अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रात के तकरीबन 3 बजने वाले हैं और मैं फ़िलहाल शारजा में हूँ। और देखिए मेरे बाजू में आपको ये सारी इमारतें नज़र आ रही होंगी। माशाअल्लाह यहाँ का जो माहौल है, अभी देखो आपको कुरान करीम की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब मुझे नहीं पता है कि आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। मेरे अगर ये स्पीकर माइक जो है ज़्यादा सेंसिटिव है तो शायद वो रिकॉर्डिंग में आएंगे, आपको भी सुनाई देंगे। मतलब यहाँ बहुत मस्जिदें हैं अतराफ़ में, और यहाँ पे जो क़िरात होती है क़ियामुल लैल के नमाज की, वो मस्जिदों के स्पीकर में भी होती है। तो अतराफ़ के पूरे बिल्डिंगों में भी, पूरे महल्ले में, पूरे बस्ती में सुनाई देती है। अच्छा, मैं जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, देखो वो ये पूरी जो इमारतें हैं, मेरा आज टॉपिक ये इमारतें हैं। ये पूरी बिल्डिंग है, जितनी भी आपने देखे मेरे अतराफ़ में, मेरे चारों तरफ बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं। और मैं उन सारे बिल्डिंगों के दरमियान में खाली जगह है, पूरा मैदान है। जो मस्जिद है ये पीछे की, देखो आपको आवाज़ आ रही होगी। इसी मस्जिद से अभी मैं बाहर निकला। ये मीनारा दिख रहा आपको पीछे, वहीं से अभी मैं निकला हूँ। और अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जितनी मैं पढ़ सकता था उतनी मैंने पढ़ा। अब मैं जा रहा हूँ अपने बिल्डिंग की तरफ। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखो ये इमारतें, ये बिल्डिंगें जो है ना, ये सारी बिल्डिंगें, ये सारी इमारतें जो है, इनके अंदर यहाँ के लोकल लोग नहीं रहते हैं, बल्कि ये सारी बिल्डिंगों, इमारतों के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफ्रीका वगैरह वगैरह दुनिया के दूसरे मुल्कों से जो लोग यहाँ पे काम धंधा करने के लिए आते हैं, वो बेचारे जो है इन बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं। लेकिन ये बिल्डिंगों के मालिक कौन है? इन बिल्डिंगों के जो मालिक है वो यहाँ के वतनी लोग हैं। वतनी मतलब जो यहाँ के सिटीज़न्स हैं, जो यहाँ के जो शहरी लोग हैं। शहरी यानी जो मुत्तहिदा अरब इमारात के जो यहाँ के सिटीज़न हैं, ये सारे बिल्डिंगों के मालिक जो हैं वो लोग हैं। अब देखो ये मुल्क को जो अल्लाह ने नवाजा है, यहाँ के गवर्नमेंट की तरतीब देखो। ये जितनी इमारतें हैं, जितनी बिल्डिंगें वगैरह है ना, इसके अंदर आप अपना ख़ुद का मकान नहीं ख़रीद सकते। ये सब वतनी लोगों की बिल्डिंगें हैं। यहाँ पे सिर्फ आप जो है ना मकान सिर्फ किराए से ले सकते हैं, और जो यहाँ के वतनी लोग हैं, मकानात उनके हैं, किराया आप उनको देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इन लोगों को दुकानों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को यहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह का सिस्टम और निज़ाम बनाया हुआ है कि भाई जो तुम यहाँ के वतनी लोग हैं, तुम लोग जो है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतरीन बनाइए, मजबूत बनाइए। उसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं। उनमें से एक अच्छाई ये है कि जो लोग मर जाते हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल लोग हो या फिर हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाहर मुल्कों से आए हुए खारजी हो, तो उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन है, उनको कब्रिस्तान में पहुँचाना है, उनका कफन दफन है, वो सारा काम यहाँ की गवर्नमेंट ही करती है। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि जिस मुल्क के गवर्नमेंट को अपने देश के लोगों की फ़िक्र होती है, तो वो मुल्क की गवर्नमेंट जो है ना, नए नए फार्मूले ईजाद करती है कि भाई हम एक नया फार्मूला ऐसा कैसा ईजाद करें जिसकी वजह से जो है हमारे देश के जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को यानी उनके इनकम का एक रिसोर्स जनरेट हो, उनको जो है उसकी वजह से कमाई हो, उनको उसकी वजह से पैसा मिले। अब ये मुल्क की हुकूमत इस बात की फ़िक्र करती है। इसी तरह से और भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं। उन मुल्कों की हुकूमतें क्या करती हैं? अपने मुल्कों के रहने वालों के लिए
नए नए फार्मूले निकालती है। अभी जैसे मलेशिया की हुकूमत ने अपने वीज़ा पूरे दुनिया के मुल्कों के लिए खोल दिए हैं कोरोना के बाद से, कि हमारे टूरिज़म के लिए जिसको भी आना है वो हमारे देश में आओ, हमारे देश में घूमो, हमारे देश में फिरो और तुम भी कमाओ। और हमारे मुल्क के जो लोग हैं, तुम आएंगे तो हमारे टैक्सी वालों को पैसेंजर मिलेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो हमारे होटलों को मुसाफिर मिलेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो हमारे दुकानों को कस्टमर मिलेंगे, हमारे रेस्टोरेंट्स को कस्टमर मिलेंगे, हमारे मॉल्स का माल बिकेगा। मतलब ये है कि मुल्क की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और उसी के साथ साथ जो है ना, मुल्क के जो लोग हैं उन लोगों को भी उसकी वजह से फ़ायदा होगा, वो लोग भी कमाएंगे। ये वो हुकूमतें होती है जिन हुकूमतों को अपने देश के लोगों की फ़िक्र होती है। ऐसे ही हम लोग थाईलैंड की भी मिसाल ले लेंगे। थाईलैंड ने अपना वीज़ा जो है पूरी दुनिया के लिए फ्री किया हुआ है। फ्री मतलब आप पासपोर्ट लेके वहाँ के एयरपोर्ट पे चले जाइए, आपको वो वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं, जाइए हमारे मुल्क में जाके रहिए। अब फ़ायदा क्या हुआ, फॉरेनर्स जितने वहाँ पे जाएंगे वहाँ के लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा, वहाँ के टैक्सी वालों को पैसेंजर मिलेंगे, वहाँ के दुकानों को कस्टमर मिलेंगे, वहाँ के होटलों में जो लोग जाके रुकेंगे वहाँ पे मुसाफिर मिलेंगे। और उन मुल्कों ने जो है इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया हुआ है वो ये कि अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को तो उन्होंने आसान किया ही किया, उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरा काम किया। क्या किया कि अपने मुल्क वालों को भी उन्होंने इतनी ईमानदारी, अभी जैसे यूएई में ही आप आ जाइए, तो मैंने आज मगरिब में ही देखा हूँ, एक मस्जिद में हम लोग गए थे तो पता चला कि उस मस्जिद के करीब में जो है बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं। टेंट होते हैं ना, वो टेंट लगे हुए हैं जिसके अंदर लोगों के लिए रोज़ा इफ्तार करने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। जो बेचारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया भर के जो भी लोग मज़दूर लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो वो सारे लोग जो है वहाँ पे इफ्तार करें। तो लोग जब ये अखलाक देखते हैं कि देखो इस मुल्क के लोग कितने अच्छे हैं, इन लोगों के अखलाक कितने अच्छे हैं, इन लोगों का किरदार कितना अच्छा है, तो फिर लोग क्या करते हैं, ऐसे मुल्कों की तारीफ़ करते हैं कि यहाँ के लोग झगड़ालू नहीं हैं, यहाँ के लोग अमन व अमान वाले हैं। ऐसे ही आप मलेशिया चले जाओ। मैंने इससे पहले मेरे सफ़रनामे में बताया था कि मुझे एक रास्ता नहीं मिल रहा था और मेरे पास इंटरनेट नहीं था मोबाइल में, तो वहाँ का एक लोकल मिला जिसको मैंने रास्ता पूछा। उसने 10 मिनट तक खड़े रहकर मुझे जो है पूरा गूगल मैप समझाया, कैसा कैसा जाने का है गूगल मैप के ऊपर। और मैं उसके बाद में बग़ैर किसी को पूछे के अपने मंजिल मकसूद पे बआसानी पहुँच गया। ऐसे ही आप थाईलैंड में देखोगे तो लोग वहाँ के इतने नरम मिजाज, इतने अखलाक वाले, इतने वहाँ के लोग आपको मिलेंगे कि भाई बाहर से जितने भी फॉरेनर्स हमारे मुल्क में आ रहे हैं उनका हमारे मुल्क में मोस्ट वेलकम है। तो अब ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि मुल्क की हुकूमत अपने मुल्क के लोगों की फ़िक्र जब करती है ना, मुल्क में गरीबी नहीं होती है, मुल्क में इफलास नहीं होता है, मुल्क में फाका कशी नहीं होती है, चोरियाँ नहीं होती है, डकैतियाँ नहीं। अभी देखो ना 3:30 बजे मैं चल रहा हूँ और मेरे चारों तरफ लोग हैं। यहाँ पे फुटपाथ पे लोग चल रहे हैं, कुछ लोग जो है वॉकिंग कर रहे हैं, यानी जॉगिंग, जो दौड़ते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है। मैं असल में लोगों को इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये यूएई है, यहाँ पे आप आम लोगों को अपने कैमरे में नहीं ले सकते, इसके लिए मैं एहतियात बरत रहा हूँ। तो हम, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमको ये तालीम दी है, जिस मुल्क में जाओ वहाँ के कायदे कानून की पाबंदी करो। तो हमारा चेहरा अगर इसमें आता है उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरे लोग हम नहीं ले सकते जो लोग रोड रास्तों से गुज़र रहे हैं। तो क्या हो गया फिर, इन मुल्कों की हुकूमतों ने जब अपने मुल्क के रहने वालों का इतना ख्याल रखा ना,
तो यहाँ के लोग गरीब नहीं रहे। अब जैसे यूएई की ही मिसाल ले लो, यहाँ आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा, कोई मुफलिस नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप मलेशिया की मिसाल ले लो, वहाँ पे कोई गरीब नहीं मिलेगा, मुफलिस नहीं मिलेगा। थाईलैंड जो है बोलने के लिए एक गरीब मुल्क है, लेकिन अगर आप वहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ के भी जो लोग हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे खाते पीते, मतलब वहाँ पे भी हमारे यहाँ के जैसा इफलास, गुर्बत, फाका कशी नहीं है। अब मैं आता हूँ हमारे दोनों मुल्कों पे, इंडिया पाकिस्तान पे, क्योंकि बांग्लादेश को मैं इससे थोड़ा सा बाहर रखूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बात ज़रूर करूँगा। हमारे ये जो दोनों मुल्क है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इन मुल्कों में क्या हो गया कि इन मुल्कों में हुकूमत करने वाले जो हुक्मरान हैं, जो यहाँ के लीडर्स हैं, उन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ से कि मुल्क की आवाम भूखी मर रही है, फाके से मर रही है, उनके पास खाने को है या नहीं है, मुल्क में कहाँ मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मुल्क के अंदर गुर्बत और इफलास की वजह से कैसे कोहराम मचा हुआ है। आटे की लाइन में 12-12 औरतें जो है वो ज़कात जमा करने वाली बेचारी, उनकी जान जा रही है और आटा नहीं है मुल्क में खाने को। मुल्क में बेरोज़गारी है, मुल्क के नौजवानों के अंदर गुस्सा, गम बढ़ रहा है और लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। बहुत सारी जगह दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मुल्क के ऊपर हुकूमत करने वाले जो हुक्मरान होते हैं ना, जब उनको खुद अपनी फ़िक्र होती है, वो अपना सोचते हैं और उनको आवाम की कोई फ़िक्र नहीं होती है, बल्कि वो ख़ुद लोगों को लड़ाते हैं इसलिए ताकि लोग धर्म के नाम पे लड़े। जब लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, मज़हब के नाम पर लड़ेंगे, तो अगले इलेक्शन में वो जीत के आ सकते हैं। इसलिए हमारे मुल्कों में लोगों को तोड़ा गया धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे। पाकिस्तान के जैसे मुल्क में मसलकों के नाम पे, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये सब लीडरों का काम होता है। हालांकि वो खबीस, वो ख़ुद जो है इतने बड़े बड़े शैतान होते हैं। किसी भी लीडर का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, ये मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ। किसी भी धर्म का रहने दो, लीडर का खुद का कोई धर्म नहीं होता है, उसका धर्म होता है वोट बैंक। उसको सिर्फ यही लैंग्वेज समझती है कि भाई मुझे जो है वोट हासिल करना है और मुझे सिर्फ लोगों के वोट लेना है। अब मैं वो कैसे ले सकता हूँ, लोगों को कैसे लड़ा सकता हूँ, लोगों में कैसे झगड़े लगा सकता हूँ, बस वो लोग जो है यही करते रहते हैं। और यही करने की वजह से फिर क्या होता है, उन मुल्कों के अंदर जो है लोग धर्म के नाम पे, जैसे इंडिया में जो है दंगे फसाद क्यों होते हैं और दंगे फसाद में इस्तेमाल किसका होता है वो देखो आप। आपको दंगे फसाद के अंदर कभी भी किसी लीडर का बेटा नहीं मिलेगा, किसी मंत्री का बेटा नहीं मिलेगा, किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं मिलेगा। उसमें आपको कौन मिलेंगे? बेरोज़गार नौजवान। और जब वो जेलों में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, उनके माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर मारते हैं और जिन लीडरों ने इनको भड़काया हुआ होता है, वरगलाया होता है मज़हब के नाम पर, वो लीडर लोगों के बच्चे कहाँ होते हैं? किसी का बच्चा होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के अंदर। जैसे अभी पाकिस्तान की मिसाल ले लो कि इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए जो मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में डेरा डाल के बैठे हुए थे, आज की तारीख़ में अगर आप देखोगे तो वो दोनों भी मुल्क में नहीं है। एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में है, वो ऐशो आराम में है। मुझे बताओ, मरियम नवाज़ को कभी आपने आटे की लाइन में देखा क्या? बिलावल भुट्टो को कभी आटे की लाइन में आपने देखा? तो ये वो लोग हैं जो आम लोगों को भड़काने का, वरगलाने का काम करते हैं। ऐसे ही भारत में भी दोनों धर्म के अंदर जो नौजवानों को भड़काते हैं, चाहे वो मुसलमान लीडर हो या वो किसी भी समाज के लीडर हो, ये लोग आम लोगों को भड़काने का, आम लोगों को वरगलाने का काम करते हैं,
सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। उसके अलावा उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम जेलों में जाओगे, तुम्हारे ऊपर केसेस बुक होंगे, 3-3 महीने तक तुम्हारी बेल नहीं होगी, ज़मानत नहीं होगी, और अगले इलेक्शन में मंत्री साहब मंत्री, मिनिस्टर साहब मिनिस्टर बन जाएंगे, एमएलए साहब एमपी, एमपी साहब एमपी, एमएलए साहब एमएलए, एमपी साहब एमपी, वो कुर्सियों पे पहुंच जाएंगे। और तुम क्या करोगे? आपस में झगड़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे मुल्कों में, मैंने क्या कहा, जो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने वाले हैं उनको मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुमको मज़हब के नाम पे भड़काना है, वरगलाना है, झगड़े लगाना है, और उनके बच्चे पढ़ेंगे दूसरे मुल्कों में, क्योंकि उनको आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन ये मुल्कों के अंदर हुकूमत को आवाम की फ़िक्र है, इसलिए ये मुल्क सरसब्ज़ व शादाब है। अभी मैं मस्जिद के करीब पहुंच चुका हूं, इसलिए लेता हूं आप सभी लोगों से इजाज़त।